देखा स्क्रीन पर, शाबाश, पिछड़ पिछड़। जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। तो देखा आपने वीडियो, अब बात करते हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर की जो बजिंदर की चंगाई की पुरानी वीडियो दिखा रहे, जिसे लोग चंगाई मानते ही नहीं। आशीष राजकुमार और उसके चेले बार बार चंगाई की वीडियो दिखाकर कह रहे हैं कि देखिए, परमेश्वर इनके द्वारा काम कर रहे थे, इसलिए इनके बारे में कुछ मत कहिए। लेकिन मेरा सवाल है, क्या किसी व्यक्ति का मंच पर दिखाई देने वाला चमत्कार या चंगाई का दावा उसके चरित्र से बड़ा हो सकता है? क्या एक प्रोफेट जो खुद को प्रभु यीशु का सेवक और भविष्यद्वक्ता कहता था, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए था? तो आइए परमेश्वर के वचन से इसका उत्तर खोजते हैं, क्योंकि मसीही विश्वास में आखिरी अधिकार किसी इंसान का नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन का है। मत्ती 7:16 में किया लिखा है, उनके फलों से तुम पहचानोगे। अब कुछ लोग इसका बचाव करते हुए कहते हैं, यीशु को भी गुस्सा आया था, उन्होंने भी मंदिर में सामान उलट पुलट दिया था। लेकिन क्या सच में दोनों बातें एक जैसी हैं? आइए बाइबल से समझते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि यीशु का गुस्सा व्यक्तिगत नहीं था। जब प्रभु यीशु मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर के घर को व्यापार का स्थान बना दिया गया है, इसलिए उन्होंने वहां से व्यापारियों को बाहर निकाला। यूहन्ना का सुसमाचार 2:16। उन्होंने अपने सम्मान के लिए क्रोध नहीं किया, वे परमेश्वर के घर की पवित्रता के लिए खड़े हुए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने गुस्से में किसी को थप्पड़ मार दे, मोबाइल फेंक कर मार दे या लोगों को डराने धमकाने लगे, तो क्या यह उसी प्रकार का गुस्सा है? बाइबल इसका उत्तर भी देती है। याकूब का पत्र 1:20, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता, यानी इंसानी गुस्सा परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता। और यदि कोई व्यक्ति खुद को परमेश्वर का सेवक, भविष्यद्वक्ता या पास्टर कहता है, तो उसके जीवन में सबसे पहले क्या दिखाई देना चाहिए? गलातियों का पत्री 5:22 और 23, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम। ध्यान दीजिए, यहाँ आत्मसंयम भी लिखा है। यदि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा फूट पड़े, मारपीट हो, धमकी दी जाए, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह आत्मा का फल है? बाइबल ये भी कहती है कि जो अगुवाई करता है, उसका चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3:2 और 3, वहाँ लिखा है कि अगुवा संयमी, विवेकी और झगड़ालू ना हो। यानी केवल अच्छा प्रचार करना काफी नहीं है, जीवन भी वैसा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, पास्टर भी इंसान है, उनसे गलती हो सकती है। बिल्कुल, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती के बाद क्या होता है? क्या वो अपनी गलती स्वीकार करता है? क्या वो माफी मांगता है? क्या वो बदलने की कोशिश करता है? यही असली परीक्षा है, क्योंकि बाइबल कहती है, यदि कोई बार बार लोगों के साथ कठोर व्यवहार करे, डराए, मारने की कोशिश करे, तो ये गंभीर बात है, खासकर तब जब वो खुद को प्रभु का सेवक कहता हो। याद रखिए, लोग केवल सिर्फ उपदेश नहीं सुनते, वे पास्टर के जीवन भी देखते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मत्ती का सुसमाचार 20:26, जो तुम में बड़ा होना चाहता है, वो तुम्हारा सेवक बने। पास्टर बनने का अर्थ लोगों पर रौब जमाना नहीं है। पास्टर बनने का अर्थ है लोगों की सेवा करना। और सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं यीशु है। जब उन्हें गालियां दी गई, उन्होंने बदले में गाली नहीं दी। जब उन्हें पीटा गया, उन्होंने मारपीट नहीं की। पहला पत्रस का पत्र 2:23, जब उन्हें गाली दी गई, तो उन्होंने बदले में गाली नहीं दी। जब वे दुख उठाते थे, तो धमकी नहीं देते थे। ध्यान दीजिए, धमकी नहीं देते थे। इसलिए किसी भी सेवक, पास्टर या भविष्यद्वक्ता का जीवन यीशु जैसा होना चाहिए, न कि केवल उनके नाम का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई कहे यीशु को भी गुस्सा आया था, तो पूरी घटना पढ़िए। यीशु का क्रोध पवित्र था, वह स्वार्थ के लिए नहीं था, वो किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए नहीं था, वो परमेश्वर के सम्मान के लिए था। लेकिन यदि हमारा गुस्सा हमारे अहंकार, प्रतिष्ठा या निजी बातों के कारण निकलता है, तो वो यीशु जैसा नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अंधाधुंध सही ठहराने से पहले बाइबल को देखिए। हम किसी का न्याय करने नहीं बैठे हैं, हम केवल इतना कहते हैं कि जो भी प्रभु का सेवक कहलाता है, उसका जीवन भी प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। यदि गलती हुई है तो पश्चाताप हो, यदि किसी को चोट पहुंची है तो क्षमा मांगी जाए। यही मसीही जीवन की पहचान है। अंत में यही कहना चाहूँगा, किसी व्यक्ति का नाम, पद या लोकप्रियता उसे सही नहीं बना देती। सही और गलत का निर्णय परमेश्वर का वचन करता है। इसलिए हम किसी इंसान के पीछे नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के पीछे चले। परमेश्वर आप सभी को सत्य को पहचानने की बुद्धि दे। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।